तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं साइंटिस्ट के नेम एंड डिस्कवरीज यूनिट 3 में, जो कि हमारा 11th में है बायो एनसीईआरटी में। केवल जो एनसीईआरटी में साइंटिस्ट दे रखे हैं और उनके डिस्कवरीज उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 3 में जो बायोलॉजी में जो यूनिट 3 में हम लोग क्या आते हैं 3 चैप्टर। पहला है हमारा चैप्टर नंबर 8, 9, 10। 8th है हमारा सेल, फिर आया हमारा बायोमोलिक्यूल, फिर है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला साइंटिस्ट हम लोगों को पहले साइंटिस्ट हैं हमारे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को डिस्कवर किया था 1665 में। ये आपको पहले चैप्टर से रिलेटेड है, यानी कि चैप्टर 8 सेल से, द यूनिट ऑफ लाइफ, वहाँ से हैं ये रॉबर्ट हुक। उसके बाद आते हैं हमारे एंटोन वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इम्प्रूव माइक्रोस्कोप यानी कि माइक्रोस्कोप में और माइक्रोस्कोप को और इम्प्रूव करके उसको यूज़ किया था, इंट्रोड्यूस कराया था। और इन्होंने ऑब्ज़र्व किया था इसी इंट्रोड्यूस माइक्रोस्कोप से, इम्प्रूव्ड वाले से, बैक्टीरिया, आरबीसी, रेड ब्लड सेल एंड ह्यूमन स्पर्म। सॉरी, ह्यूमन नहीं था, ये एनिमल का स्पर्म था। इसके बाद इन्होंने डिस्कवर किया था, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल। जो पहली बार लिविंग सेल जिसको डिस्क्राइब किया था और इन्होंने पहले सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था, वो थे हमारे एंटोन वॉन लीeuwenhoek, और उसको डिस्क्राइब भी किया था। उसके बाद है हमारा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर एंड कॉइन द टर्म न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कवर भी किया था और कॉइन भी किया था टर्म न्यूक्लियस इन 1885। फिर 4th एंड 5th देखो, 4th एंड 5th ये क्या है? मैथियस शेल्डन एंड थेडोर शेवान। देखो, मैथियस शेल्डन जो थे वो थे हमारे जर्मन के बॉटनिस्ट, और थेडोर शेवान जो थे वो थे हमारे ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट। इन दोनों लोगों ने मिल के दिया था हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इन दोनों लोगों ने मिल के दी थी। और जो हमारे थेडोर थे, थेडोर ने और भी कुछ डिस्कवरीज की थी। वो हमारे जैसे कि इन्होंने स्टडी किया था एनिमल टिश्यू, बोन एंड कार्टिलेज को। थेडोर शेवान ने स्टडी किया था एनिमल टिश्यू, बोन एंड कार्टिलेज को, और डिस्कवर किया था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर बाय थेडोर शेवान। एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल की डिस्कवरी, प्रेजेंस जो बताई थी वो थी हमारी थेडोर शेवान ने बताई थी। उसके बाद है हमारे J.E. परकंजे। इन्होंने क्या बताया था? प्रोटोप्लाज्म इन एनिमल एम्ब्रियो। इन्होंने बताया था हमारा प्रोटोप्लाज्म इन एनिमल एम्ब्रियो। एनिमल एम्ब्रियो में जो प्रोटोप्लाज्म है उसके बारे में बताया था। और वॉन मोहल ने क्या बताया था? प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट एम्ब्रियोनिक सेल। प्लांट एम्ब्रियोनिक सेल में बताया प्रोटोप्लाज्म प्लांट एम्ब्रियोनिक सेल, ये बताया हमारा वॉन मोहल ने। और एनिमल सेल में बताया हमारा J.E. परकंजी ने। इन्होंने बताया था ये 1846 में प्लांट सेल में। उसके बाद आते हैं हमारे रोडोल्फ विस्काउ। ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। रोडोल्फ विस्काउ इनको कहा जाता है हमारा फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक मॉडर्न पैथोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक मॉडर्न पैथोलॉजी कहा जाता है हमारा रोडोल्फ विस्काउ। और इनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? सेल लीनेज थ्योरी दी थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये पढ़ा होगा आपने, सेल थ्योरी के ऊपर वाले पैराग्राफ में दे रखा है। ओमनी सेलुला ई सेलुला इन 1855, यानी कि जो पुराने सेल हैं, जो नए सेल हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं, यानी कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रोडोल्फ विस्काउ। 9th नंबर पे आते हैं हमारे क्रिश्चियन ग्राम। देखो, नाम से पता चल रहा है ग्राम इनके नाम में है। इन्होंने क्या, ये बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ग्राम स्टेन की डिस्कवरी की थी। इनके नाम में ये आ रहा है हमारा क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने ग्राम स्टेन की डिस्कवरी की थी 1884 में।
उसके बाद आते हैं हमें जोनाथन सेंगर एंड निकलसन रैथ। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जे सेंगर एंड निकलसन, इन्होंने दिया था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन 1972। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बेसिकली उसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो आता है हमारा जे सेंगर के नाम से और निकलसन के नाम से। इन्होंने दिया था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन 1972। फिर है हमारे कैमिलियो गोल्गी। देखो नाम में ही आ रहा है गोल्गी, इनके नाम पे रखा गया। इन्होंने डिस्कवर किया गोल्गी बॉडीज़। इनको गोल्गी बॉडीज़ दिखी, कुछ बॉडीज़ दिखी, उन्होंने इनको नाम दे दिया अपने सरनेम पे, गोल्गी बॉडीज़ इन 1898। ये थे हमारे न्यूरोलॉजिस्ट कैमिलियो गोल्गी। फिर हमारा डाल्टन फेलिक्स। डाल्टन फेलिक्स ने क्या किया था, गोल्जी अपरेटस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि और भी ज़्यादा डिटेल वाला स्ट्रक्चर इन्होंने प्रेजेंट किया था। गोल्गी अपरेटस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि और भी डिटेल वाला। फिर आते हैं हमारे ड्यूब ने टर्म किया था हमारा लाइजोजोम। लाइजोजोम टर्म जो है वो हमारा ड्यूब ने टर्म किया था इन 1955। फिर हमारा ग्रीगर पैलेट ने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था राइबोसोम इन एनिमल सेल इन 1955। ये दोनों सेम ईयर है 1955 में। हॉफमिस्टर ने क्या किया था, इन्होंने पहली बार क्रोमोसोम को देखा था। हॉफमिस्टर ने क्या किया था, पहली बार क्रोमोसोम को देखा था इन 1848, यानी क्रोमोसोम पहली बार देखा गया 1848 में। फिर आते हैं हमारे वॉल्डेयर ने नेम दिया हमारा क्रोमोसोम, यानी कि जब 1848 में जो इन्होंने देखा था तब ये नाम इसका पता नहीं था कि क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम नाम जो टर्म दिया है वो हमारा वॉल्डेयर ने दिया है 1888 में। बॉल्बियानी ने क्या किया था, डिस्कवर पॉलीटीन क्रोमोसोम्स डिस्कवर किया था हमारा बाल्बियानी इन 1881। फिर 18 नंबर पे हमारा बर्जीलियस ने कॉइन किया था टर्म हमारा प्रोटीन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बर्जीलियस ने टर्म हमारा कॉइन किया था प्रोटीन। फिर है हमारे फेडरिक माइसर जो थे हमारे, वो थे हमारे बायोकेमिस्ट। इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया और उसको नाम दिया हमारा न्यूक्लिन। फेडरिक माइसर ने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड को देखा, डिस्कवर किया और उसका नाम रख दिया इन्होंने न्यूक्लिन। वाटसन एंड क्रिक, ये इम्पोर्टेंट भी आप लोग जानते भी होंगे कि इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ BDNA दिया था। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ BDNA, कौन सा BDNA का इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था इन 1953 में, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1962 में, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर है हमारा एच फ्रैंकल कॉर्नेट। इन्होंने RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल इन TMV क्या है, ट्यूबल मोज़ेक वायरस, RNA जेनेटिक मटेरियल दिया था इन्होंने। फिर है विलियम कोन्हे ने क्या किया था, इन्होंने कॉइन किया था टर्म बायोकेमिस्ट्री टर्म कॉइन किया था। एन एंजाइम भी टर्म कॉइन किया था हमारा वाइल वर्किंग ऑन ईस्ट फर्मेंटेशन। जब ये ईस्ट फर्मेंटेशन पे काम कर रहे थे तब इन्होंने टर्म एंजाइम कॉइन किया था इन 1878। JB सोमनर ने क्या किया था, इन्होंने आइसोलेट किया था यूरिएज इन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म। इन्होंने आइसोलेट किया था यूरिएज, यानी यूरिएज को प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट करना फ्रॉम जैक बीन एक्सट्रैक्ट से ये लाए थे इन 1926।
फिर 24th पे हमारा लियोनर मिचालिस एंड मैंड-मेल्टन, इन्होंने क्या किया था, माइसैलिस मेंटन कांस्टेंट इन्होंने दिया था इन 1913। फिर हैं ब्लोर, इन्होंने टर्म किया था लिपिड का जो टर्म है वो कॉइन किया था हमारा ब्लोर ने। कैरी नागेरी ने क्या किया था, न्यू सेल फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल जब डिवाइड हो रही थी तो उसे जो न्यू सेल बन रही थी उसको इन्होंने डिस्कवर किया था। और स्ट्रैनबर्ग ने क्या किया था, न्यू न्यूक्लियाई, यानी कि नई न्यूक्लियाई फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल जो डिवाइड कर रही थी तो उसमें जो न्यू न्यूक्लियाई थी वो इन्होंने डिस्कवर की थी। फिर हमारा लास्ट कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग को जाना जाता है हमारा फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो ये थे हमारे यूनिट 3 के सभी साइंटिस्ट। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें कहीं पे। आगे हम लोग सारे यूनिट्स के साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।